नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वागत आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में। हमारी कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है और ये कक्षाएं हैं वो स्पेशल रूप से पशु परिचर भर्ती के लिए हैं। पिछली कक्षा में हमने मारवाड़ चित्रशैली पढ़ी, इसमें मारवाड़ और किशनगढ़ शैली को पढ़ा। आज हमारी क्लास होने वाली है मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली है बीकानेर चित्रशैली। तो आइए चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। तीन नंबर है बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत है वो बीकानेर के शासक राय सिंह के समय शुरू होती है। राय सिंह ने बीकानेर में सबसे पहले है वह भागवत पुराण ग्रंथ को है वो चित्रित करवाता है। बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार आते हैं अली रजा है, नूर मोहम्मद है, ऐसे चित्रकार आते हैं। ये चित्रकार है उस्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस्ता कहलाते हैं। इसके बाद में बीकानेर चित्रशैली है वो शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इस पर मुगल प्रभाव आ जाता है। बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो बीकानेर के शासक अनूप सिंह का काल है। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेर चित्रशैली के जो अधिकतर चित्रकार हैं वो मुस्लिम जाति के हैं और ये चित्रकार चित्र बनाकर चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि लिख देते थे। ये बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है। बीकानेर चित्रशैली में दो चित्रकार परिवारों का मुख्य योगदान है। एक तो मथेरन परिवार है और एक उस्ता परिवार है। मथेरन जो परिवार है वो हिंदू है और जो उस्ता परिवार है वो है मुस्लिम परिवार है। तो आइए चलते हैं बीकानेर चित्रशैली की ओर। आगे धीरे धीरे इन पर वर्णन करेंगे। तो बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली की है शुरुआत है वो राय सिंह के समय होती है। राय सिंह के समय शुरुआत है वो राय सिंह के समय होती है। राय सिंह है वो भागवत पुराण को है वो चित्रित करवाता है। चित्रित किसको करवाता है? भागवत पुराण को चित्रित करवाता है। और इसमें जो प्रमुख चित्रकार है भागवत पुराण में चित्रकार वो है अली रजा। चित्रकार है अली रजा है वो प्रमुख चित्रकार है। और राय सिंह के समय जो चित्रकार थे इनको है उस्ताद कहा जाता। उस्ताद या उस्ता, इन चित्रकारों को उस्ताद या उस्ता कहा जाता था। राय सिंह के समय जो ये चित्रकार आते हैं ये चित्रकार राय सिंह है वो लाहौर से मंगवाता है। इन चित्रकारों को लाहौर से बुलवाता है और ये चित्रकार है वो हिंदू शैली के साथ है वो मुस्लिम शैली यानी मुगल शैली का भी प्रयोग करते हैं। तो चित्रकार अली रजा है, एक का नाम है हामिद है हामिद, और एक का नाम है रुकनुद्दीन। ये चित्रकार है
ओराइसी के समय आते हैं। चित्रकार आते हैं, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर चित्र शैली का, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल है वो अनूप सिंह का काल माना जाता है। अनूप सिंह का काल, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का काल है, वो स्वर्ण काल माना जाता है। अनूप सिंह के समय है, इन्हीं के समय, अनूप सिंह के समय है वो दक्षिण प्रभाव आता है। इसमें क्या आता है? दक्षिण का प्रभाव। अनूप सिंह के समय दक्षिण का प्रभाव आता है, क्योंकि अनूप सिंह को है अपने जीवन काल में अधिक समय है वो दक्षिण में बिताना पड़ा, तो अनूप सिंह के समय है वो दक्षिण का प्रभाव आता है। अनूप सिंह का काल है बीकानेर शैली का स्वर्ण काल आता है। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप महल का निर्माण करवाया। कौन से महल का? अनूप महल, महल का निर्माण करवाया, और इसी अनूप महल में है वो चित्रकारी करवाता है, ठीक है। अनूप सिंह के समय दो परिवार प्रमुख थे चित्रकारी के दो परिवार। कितने परिवार? दो परिवार प्रमुख थे, दो परिवार प्रमुख थे। एक परिवार का नाम है मथेरण परिवार, मथेरण परिवार, मथेरण परिवार। और ये मथेरण परिवार है वो हिंदू थे। क्या थे? हिंदू थे, जिसमें है मुन्नालाल, मुन्नालाल, माधोदास, मुन्नालाल, माधोदास, ऐसे हिंदू परिवार के हैं। और दूसरा परिवार है वो है उस्ता परिवार, उस्ता परिवार। ये जो उस्ता परिवार है ये है मुस्लिम। उस्ता परिवार कौन से? मुस्लिम परिवार से है, ठीक है, मुस्लिम परिवार से है, जिसमें है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन है, अली रजा है, अली रजा है। ये चित्रकार है वो मुस्लिम परिवार से है। बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय है बीकानेर शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं, ये चित्र है वो धार्मिक शैली के अधिक है। क्या है? धार्मिक शैली के अधिक है ये चित्र, धार्मिक शैली के अधिक है, धार्मिक शैली के अधिक है, ठीक है। अब ये जो चित्रकार है चित्र बनाकर, चित्र बनाकर बनाकर नाम व तिथि लिख देते थे। क्या लिख देते? नाम और तिथि अंकित कर देते थे, अंकित। यानी इनकी ये विशेषता है कि चित्र बनाकर है, चित्र के नीचे एक तो नाम लिख देते थे और एक है ये तिथि लिख दिया करते थे। अनूप सिंह के समय है वो धार्मिक चित्र अधिक बनाए जाते हैं। धार्मिक चित्र, धार्मिक चित्र, चित्र है वो अधिक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इस शैली में है वो धार्मिक चित्रों की है वो अधिक बनाए जाते हैं। धार्मिक चित्र अधिक बनाए जाते हैं, धार्मिक चित्र है वो अधिक बनाए जाते हैं। इसके देखो प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? मथेरण परिवार से मुन्नालाल है,
माधोदास है, माधोदास है, रामकिशन है, चंदूलाल है, ये चित्रकार आते हैं। उस्ता परिवार से रुकनुद्दीन है, अली रजा है, अबू हमीद है, अहमद अली है, साहबुद्दीन है, ये चित्रकार आते हैं, ये चित्रकार आते हैं। इस शैली में जो प्रमुख रंग है, प्रमुख रंग है वो पीले रंग की प्रधानता है। कौन सा रंग है? पीले रंग की है वो प्रधानता है। पीला रंग, कौन सा रंग है? पीला रंग की प्रधानता है। पशु की बात करें तो पशु इसमें है वो ऊंट, प्रमुख इस शैली का पशु है। पक्षी की बात करें तो पक्षी इस शैली में है वो एक तो है कौवा, कौवा है, ये पक्षी है, प्रमुख पक्षी कौवा है। और एक चील भी है, प्रमुख पक्षी चील, प्रमुख पक्षी है वो चील भी है। पीले रंग की प्रधानता है, प्रमुख पशु है वो ऊंट है, चील है, कौवा है, ये इस शैली के प्रमुख पक्षी माने जाते हैं। ठीक है, अगली शैली है नागौर शैली। नागौर शैली, नागौर शैली है ये मारवाड़ की उपशैली है, मारवाड़ की उपशैली है ये। मारवाड़ की क्या है? उपशैली है। मारवाड़ की क्या है? उपशैली है। नागौर शैली की विशेषता क्या क्या है? देखो, इसमें बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, यानी इस शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्र है, चित्र किवाड़ों व दरवाजों पर बनाए गए हैं। कहां पे बनाए हैं चित्र? किवाड़ों और दरवाजों पर ये है चित्र बनाए गए हैं। और देखो, वर्धों के चित्र है इस शैली में। इसके वर्धों के चित्र है, यानी बूढ़े लोगों के चित्र है इस शैली में, नागौर शैली में। नागौर शैली में क्या है? ये मारवाड़ की उपशैली, इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्र किवाड़ों व दरवाजों पर बने हैं। वर्धों के चित्र है, चित्रों के चारों ओर बॉर्डर पर चित्रकारी है। चारों ओर बॉर्डर पर क्या है? चित्रकारी है। बॉर्डर, चारों ओर बॉर्डर पर क्या है? चित्रकारी है। एक विशेषता और देखो इसकी क्या है, खास विशेषता। इसकी विशेषता है महिलाओं की पारदर्शी वेशभूषा। महिलाओं की पारदर्शी वेशभूषा है। महिलाओं की पारदर्शी वेशभूषा है, नागौर शैली में है। यानी महिला का चित्र है और महिला ने घूंघट निकाल रखा है और घूंघट से है वो चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ये एक खास विशेषता, महिलाओं की पारदर्शी वेशभूषा कौन सी शैली की है? तो नागौर शैली की है। तो नागौर शैली में क्या है? ये मारवाड़ की उपशैली है। इस शैली में बुझे हुए, यानी दूसरी बात करें तो बुझे यानी हल्के रंग का, हल्के यानी फीके रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। चित्र किवाड़ों व दरवाजों पर बनाए गए हैं। वर्धों के चित्र है, चित्रों के चारों ओर बॉर्डर पर चित्रकारी की गई है, यानी चित्र बनाकर उस चित्र पर चारों ओर बॉर्डर पर है वो चित्र बनाए गए हैं। महिलाओं की इसमें पारदर्शी वेशभूषा है। अगली है
जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली है, यह भी मारवाड़ की उपशैली है। मारवाड़ की क्या है? उपशैली है। जैसलमेर शैली है, यह मारवाड़ की उपशैली है। मारवाड़ की उपशैली है। जैसलमेर जो शैली है, यह राजस्थान की स्वतंत्र शैली है। राजस्थान की क्या है? स्वतंत्र शैली है। राजस्थान की क्या है? स्वतंत्र शैली है। यानी इस शैली पर किसी भी शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस पर मुगल शैली है, दक्षिण का प्रभाव है, अन्य कोई शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये राजस्थान की एकमात्र क्या है? स्वतंत्र शैली है। राजस्थान की क्या है? स्वतंत्र शैली। जैसलमेर शैली की जो शुरुआत है, वो मूलराज प्रथम के समय शुरू होती है। मूलराज प्रथम के समय शुरू होती है और इसको आगे जो संरक्षण है वो हरराज और मूलराज द्वितीय इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। इसको आगे संरक्षण प्रदान करते हैं। और इस शैली का जो प्रमुख चित्र है, इस शैली का प्रमुख चित्र है वह मूमल का चित्र है। इस शैली का जो प्रमुख चित्र है मूमल का चित्र है। चित्र कौन सा है? इस शैली का जो प्रमुख चित्र है वह है मूमल का चित्र। इस शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मूमल का चित्र है। मूमल है वो जैसलमेर के लोद्रवा की राजकुमारी थी। मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी यूं पर है, वो कहानी चलती है। तो ये लोद्रवा की राजकुमारी थी। तो प्रमुख चित्र है वो मूमल का चित्र माना जाता है। कहां पे? जैसलमेर चित्रशैली का। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ये स्वतंत्र शैली है, यानी किसी का प्रभाव नहीं है, किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इस शैली पर है वो किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। राजस्थान की एकमात्र शैली है जो स्वतंत्र शैली है। आज हमने बीकानेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली और जैसलमेर चित्रशैली का है अध्ययन किया। देख लेते हैं एक बार। बीकानेर चित्रशैली, इसकी शुरुआत रायसी के समय होती है। रायसी है वो भागवत पुराण को चित्रित करवाता है, जिसमें प्रमुख चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन थे। और ये चित्रकार है वो लाहौर से बुलाए गए। इनको है उस्ता या उस्ताद कहा जाता है। बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है? अनूप सिंह का काल माना जाता है। अनूप सिंह है वो अधिकतर है दक्षिण भारत में रहा, तो अनूप सिंह के समय यहाँ पर इस पर दक्षिण का प्रभाव पड़ता है। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप महल का निर्माण करवाया और उस अनूप महल में है वो चित्रकारी करवाता है। और सबसे ज्यादा चित्रकारी है वो धार्मिक चित्रों पर होती है, जैसे भागवत पुराण है, बाल रामायण है, महाभारत है। इन ग्रंथों को अधिक चित्रित किया जाता है। ठीक है। चित्रकारी के दो परिवार थे, एक तो मथेरण परिवार जो हिंदू थे और उस्ता परिवार जो मुस्लिम परिवार से थे। इसमें पीले रंग की प्रधानता है। प्रमुख पशु है वो ऊंट है, चील है, कोआ है, ये पक्षी है। नागौर शैली ये मारवाड़ की उपशैली है। इस शैली में हल्के और बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। वो चित्र है वो किवाड़ों पर और दरवाजों पर बनाए गए हैं। इसमें चित्र वर्दों के चित्र है। चित्रों के चारों ओर बॉर्डर पर चित्रकारी की गई है। महिलाओं की है, इसमें पारदर्शी वेशभूषा है। जैसलमेर शैली ये भी मारवाड़ की उपशैली है।
यह राजस्थान की एकमात्र स्वतंत्र शैली है जिस पर किसी भी शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी शुरुआत मूलराज प्रथम के समय होती है और इसको संरक्षण हर राज और मूलराज द्वितीय इसको संरक्षण प्रदान करते हैं, इस शैली को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इस शैली का जो प्रमुख चित्र है वो है मूमल का चित्र है। मूमल है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। तो दोस्तों कक्षा को देखें, पशु परिचर के लिए ये कक्षा बहुत उपयोगी है। अगली कक्षा में लेकर आगे की शैलियां आएंगे, इनके प्रश्नोत्तरी कक्षा भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।